आइए हम अपनी नई कहानी की ओर चलते हैं। उससे पहले हम अपने सारे फ्रेंड से पूछना चाहते हैं कि आप सब कैसे हैं। गुड मॉर्निंग। शेर और चूहे की कहानी आपके लिए लेके आए हैं। चलिए। एक समय की बात है कि एक जंगल में बहुत ही खतरनाक शेर रहता था। उसका नाम खड़क सिंह था। उससे जंगल के सारे जानवर बहुत ही डरते थे। एक दिन की बात है कि वह भरपेट भोजन करके एक पेड़ के नीचे बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। शेर जहाँ सोया हुआ था उससे कुछ ही दूरी पर एक चूहे का बिल भी था। शेर के खर्राटों से डरकर जब चूहा अपने बिल से बाहर निकला तो पहले यह देखकर थोड़ा डरा, लेकिन फिर वह सोचने लगा, अभी तो यह गहरी नींद में खर्राटे भर रहा है, इसलिए अभी तो यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो कुछ मस्ती ही कर लूँ। वैसे ही इसके खर्राटों ने मेरी नींद खराब कर दी है। चूहा यह सोचकर सोते हुए शेर के ऊपर चढ़कर उछलने लगा। एक दो बार तो उस खड़क सिंह ने अपनी पूंछ मारकर चूहे को भगा दिया, पर मस्ती करने के लिए चूहा फिर उसके नाक पर चढ़ गया। तभी खड़क सिंह की आंख खुल जाती है और अपने आसपास चूहे को मस्ती करता देख उसे बहुत क्रोध आता है और वह चूहे को अपने आगे के पंजे में जकड़ लेता है और जोर से दहाड़ते हुए चूहे से बोलता है, शैतान चूहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद खराब करने की? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह बात सुनकर चूहे की हालत खराब हो गई। उसका बुरा हाल हो गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह कांपती आवाज में खड़क सिंह से बोलता है कि आप इस जंगल के राजा हैं महाराज, मुझे आप पागल समझकर ही क्षमा कर दें। मुझ जैसे छोटे से जानवर को मारकर आपकी शान नहीं बढ़ेगी, बल्कि सारे जंगल के जानवर यही बोलेंगे कि महाराजा खड़क सिंह ने एक छोटे से चूहे को एक छोटी सी गलती के लिए मार डाला। चूहे की यह बात सुनकर शेर ने अपनी गर्दन हिलाई, लेकिन बोला कुछ नहीं। फिर चूहे ने बोला, मुझे जाने दीजिए महाराज, मुझे मत मारिए। महाराज, मैं वादा करता हूँ कि आज आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं जीवन में कभी ना कभी आपकी सहायता जरूर करूँगा। चूहे की बात सुनकर शेर जोर जोर से हंसने लगा और ठहाके मारकर हंसने लगा और बोला, तुम्हारे जैसा छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा? तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे इतनी हंसी आ रही है जितनी आज तक नहीं आई। खैर, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, तुमने आज मुझे बहुत हंसाया है, उसी का इनाम तुम्हारी जिंदगी है। यह कहते हुए शेर ने चूहे को छोड़ दिया। चूहा गिरते पड़ते वहां से भाग गया। इस घटना के कई दिनों के बाद जब कुछ शिकारी शेर को पकड़ने के लिए जंगल में आए, उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए एक मजबूत जाल बिछाया हुआ था। एक दिन शेर उसी रास्ते से गुजर रहा था जिस रास्ते से जाल बिछा हुआ था, और बदकिस्मती से शेर उसी जाल में फंस गया। शेर ने उस जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह निकल नहीं पाया। शेर जोर जोर से दहाड़ रहा था, कोई है इधर क्या? कोई मेरी मदद कर सकता है? तभी चूहा वहीं से गुजर रहा था और शेर की आवाज़ सुनकर तुरंत शेर के पास आ जाता है और बोलता है, ये कैसे हो गया महाराज? आप कैसे इस जाल में फंस गए? पर आप चिंता न करें, मैं भी अपने पैने दांतों से इस जाल को कुतर डालूंगा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यह कहकर चूहे ने जल्दी जल्दी उस जाल को कुतरना शुरू किया। जल्दी ही शेर जाल से मुक्त हो गया। फिर चूहा शेर से बोला, उस दिन आप मुझे पर हंस रहे थे ना महाराज? मैंने आपसे कहा था कि मैं किसी न किसी दिन आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। अब आपको यह तो समझ आ गया कि एक छोटा सा और कमज़ोर प्राणी भी आपकी मदद कर सकता है। इस पर शेर बोला कि आज से तुम मेरे खास दोस्त हो, आज तुमने मुझे जीवन का पाठ पढ़ाया है। तो फिर इस कहानी से दोस्तों हम लोगों को यह सीख मिलती है कि हमें किसी को भी छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ईश्वर के बनाए हर एक प्राणी को अपना महत्व है। जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती, हो जो तलवार कर सकता है वह सुई नहीं कर सकती। तो दोनों का अपना अपना अलग महत्व है। इसी के साथ हमारी कहानी पूरी होती है और आप सबका पढ़ने के लिए धन्यवाद। इस कहानी को पढ़ने के बाद में आप इस कहानी को लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो।